गाँव में आए हैं, क्या कुछ देखा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आया हूँ एक जैसा कि आप लोगों के माध्यम से भी संज्ञान में आया है और सोशल मीडिया पर आप लोगों के माध्यम से मीडिया माध्यम से ये संज्ञान में आया जो इंसिडेंट हुआ आज। स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की एक काफी चौंकाने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। इसने हाल में बहुत ध्यान खींचा है जी। कुछ लोग इसे सोशल मीडिया पर बेल्ट कांड भी कह रहे हैं। हाँ, सुना है मैंने भी। ये मामला एक बेसिक शिक्षा अधिकारी मतलब बीएसए और एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक के बीच का है। एक हिंसक टकराव हुआ। हमारे पास देखिए कई तरह के स्रोत हैं इस पर। सोशल मीडिया वाले वीडियो क्लिप्स हैं, पोस्ट्स हैं, फिर अखबारों की रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जांच हुई है उससे जुड़ी भी कुछ जरूरी जानकारी मिली है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सबको मिलाकर समझें कि भाई उस दिन हुआ क्या असल में, बिल्कुल इस टकराव के पीछे की परतें क्या हैं, है ना, और फिर अंत में नतीजा क्या निकला। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, पहली नजर में तो ये सिर्फ एक मारपीट की घटना लगती है। भाई, एक सरकारी अफसर पर हमला हो गया। हाँ, सीधी सी बात लगती है। के नीचे काफी कुछ और चल रहा होता है। इसमें जैसे कथित भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर की बातें हैं, एक टीचर के अपनी इमेज कैसे बनी है, और फिर जो लोकल कम्युनिटी है उनका एक बहुत ही मतलब मजबूत रिएक्शन भी आया इसमें। कुछ एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले घटना कब हुई है? 23 सितंबर में। 23 सितंबर की बात है। सीतापुर जिले में महमूदाबाद ब्लॉक है। महमूदाबाद। हाँ। वहाँ एक प्राइमरी स्कूल है, नदवा प्राथमिक विद्यालय। उसके हेडमास्टर हैं श्री ब्रजेंद्र कुमार वर्मा। ओके। तो वो किसी शिकायत के सिलसिले में अपना पक्ष रखने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए श्री अखिलेश प्रताप सिंह के ऑफिस पहुंचे थे। अच्छा, मतलब किसी कंप्लेंट पर सफाई देने गए थे। जी बिल्कुल। और वहीं पर फिर स्थिति बिगड़ गई, कंट्रोल से बाहर हो गई। हाँ, ऐसा ही रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ऑफिस में बीएसए और हेडमास्टर साहब के बीच किसी बात पर पहले तो बहस हुई, तीखी बहस, और बात इतनी बढ़ गई कि हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा ने कथित तौर पर पहले तो मेज पर रखी कोई फाइल थी वो जोर से पटकी। अच्छा। और उसके बाद अपनी कमर से बेल्ट निकाली और सीधे बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह पर हमला कर दिया। बेल्ट से? जी, बेल्ट से। कुछ रिपोर्ट्स और एक जो छोटी सी वीडियो क्लिप वायरल हुई है उसके हिसाब से तो ये सब बहुत तेजी से हुआ। शायद सिर्फ 6 सेकंड के अंदर उन्होंने बेल्ट से कई बार मारा। 6 सेकंड में? बाप रे। और ये सब कुछ बीएसए के अपने ऑफिस के अंदर हुआ। ये तो वाकई मतलब चौंकाने वाली बात है। एक टीचर, हेडमास्टर, वो बीएसए ऑफिस में जाकर अफसर पर हाथ उठा दे। लेकिन इस गुस्से की, इस रिएक्शन की कोई वजह बताई जा रही है? मतलब बहस किस बात पर हुई थी आखिर? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कई सोर्सेज हैं, बाद में जो रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक इस झगड़े की जड़ में एक महिला टीचर थी। अवंतिका गुप्ता नाम बताया जा रहा है। अवंतिका गुप्ता? ओके। उनकी हाजिरी का कोई मामला था। आरोप ये है कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा पर दबाव डाल रहे थे। किस बात का दबाव? कि वो टीचर अवंतिका गुप्ता एब्सेंट थी लेकिन उनकी हाजिरी रजिस्टर में लगा दी जाए, मतलब फर्जी अटेंडेंस। ओहो, मतलब भ्रष्टाचार का सीधा आरोप। बिल्कुल सीधे तौर पर यही आरोप लगाया गया और कहा यह जा रहा है कि हेडमास्टर वर्मा ये गलत काम करने को तैयार नहीं थे। अच्छा। और इसी बात को लेकर बीएसए ऑफिस में बहस बढ़ती गई और फिर वो मारपीट में बदल गई। और इसमें एक चीज और जुड़ी बाद में, जब बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह और वही टीचर अवंतिका गुप्ता, उनकी कुछ पर्सनल तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। अच्छा, तस्वीरें भी वायरल हुई? जी, जिसने इन आरोपों को और ज्यादा हवा दे दी। आप समझ सकते हैं। समझ गया। तो ठीक है, घटना हुई, मारपीट हुई, इसके फौरन बाद क्या हुआ? लीगल एक्शन, डिपार्टमेंटल एक्शन कुछ तो हुआ होगा। हाँ, जाहिर है बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और उस शिकायत के बेस पर पुलिस ने हेडमास्टर ब्रजेंद्र कुमार वर्मा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालना, मारपीट करना, इन सब धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर हो गई? जी, और उन्हें तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया। फिर कोर्ट में पेश किया और वहां से जुडिशियल कस्टडी में मतलब जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया गया। और डिपार्टमेंट की तरफ से? डिपार्टमेंट की तरफ से भी फौरन एक्शन हुआ। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने अपने अधिकार इस्तेमाल करते हुए हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड भी कर दिया? जी, नौकरी से सस्पेंड। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो टीचर थी अवंतिका गुप्ता, जिनका नाम इस फर्जी हाजिरी मामले में आ रहा है, हाँ, उन्हें
इस घटना से पहले ही किसी और मामले में सस्पेंड किया जा चुका था। अच्छा, वो पहले से सस्पेंडेड थी। जी। तो अगर पहली नजर में देखें तो मामला बिल्कुल साफ लगता है। भाई, एक टीचर ने गुस्सा दिखाया, अफसर को मारा, कानून ने काम किया, टीचर अरेस्ट हुआ, सस्पेंड हुआ, केस क्लोज्ड। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस घटना के बाद जो हुआ ना, वो कहानी को एक बिल्कुल अलग मोड़ देता है। कैसे? जैसे ये खबर फैली और वो मारपीट वाला वीडियो वायरल हुआ, तो सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आने लगे। एक वेरीफाइड अकाउंट है, आशीष पटेल का बताया जा रहा है। हाँ। उससे एक पोस्ट आई और उस पोस्ट में इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण तो बताया, लेकिन हेडमास्टर ब्रिजेंद्र वर्मा का पक्ष रखा गया। अच्छा, क्या कहा गया उनके पक्ष में? उन्हें एक बहुत मेहनती, ईमानदार और रेगुलर टीचर बताया गया कि उनकी छवि अपने काम को लेकर बहुत अच्छी थी। लेकिन मारपीट तो ही थी, उसको कैसे जस्टिफाई किया? नहीं, पोस्ट में मारपीट को सही नहीं ठहराया गया, बल्कि सवाल उठाया गया उस वीडियो क्लिप पर। वीडियो क्लिप पर? हाँ। तर्क ये था कि भाई सिर्फ कुछ सेकंड की वीडियो क्लिप है जिसमें सिर्फ मारपीट दिख रही है, उसके आधार पर हेडमास्टर को पूरी तरह विलन बना देना ये गलत है। मतलब अधूरी कहानी है। बिल्कुल। पोस्ट में मांग की गई कि सिर्फ उस छोटी सी क्लिप पर क्यों भरोसा करें? बीएसए ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे तो लगे होंगे। हाँ, लगे तो होंगे। तो उनकी पूरी फुटेज की जांच हो, हेडमास्टर के ऑफिस में घुसने से लेकर बाहर निकलने तक की पूरी रिकॉर्डिंग देखी जाए, ताकि पता चले कि हुआ क्या था असल में। एग्जैक्टली। कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई, बहस में ऐसा क्या हुआ जिसने एक टीचर को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसने आपा खो दिया और ऐसा कदम उठा लिया। मांग यही थी कि पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। अक्सर होता है कि वायरल क्लिप्स ही पूरा नैरेटिव बना देती हैं। अच्छा, इस मांग का या हेडमास्टर के पक्ष का कोई असर जमीन पर भी दिखा, मतलब लोकल लेवल पर? हाँ, बिल्कुल दिखा। और ये इस मामले का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है। क्या हुआ? हेडमास्टर ब्रिजेंद्र वर्मा की गिरफ्तारी और सस्पेंशन के बाद उनके स्कूल के बच्चे, पेरेंट्स और गांव के बाकी लोग, वो सब उनके सपोर्ट में आ गए, खुलकर। सच में? बच्चों और पेरेंट्स? जी हाँ, ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। लोगों में गुस्सा था। ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगा दिया। ताला लगा दिया? हाँ, और बच्चों ने स्कूल जाने से मना कर दिया। उनकी बस एक ही मांग थी कि हेडमास्टर वर्मा को रिहा करो। ये तो बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर किसी वायलेंट घटना के आरोपी के लिए ऐसा सपोर्ट नहीं दिखता। इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये हेडमास्टर की लोकल इमेज दिखाता है, या फिर ये बीएसए के खिलाफ जो आरोप थे उनको बल देता है? मुझे लगता है ये शायद दोनों तरफ इशारा करता है। एक तरफ तो ये साफ दिखाता है कि लोकल कम्युनिटी में हेडमास्टर वर्मा की इमेज शायद उस मारपीट वाली वीडियो से बिल्कुल अलग थी। लोग उन्हें शायद एक अच्छा टीचर मानते थे और उन्हें लग रहा था कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है या उन्हें प्रोवोक किया गया होगा। सही। और दूसरी तरफ ये बीएसए के खिलाफ जो बातें चल रही थी, जैसे दबाव बनाना या करप्शन के आरोप, उन पर भी लोगों के अविश्वास को दिखाता है। हाँ, ये भी हो सकता है। मतलब कम्युनिटी के रिएक्शन ने इस मामले को सिर्फ एक कर्मचारी और अधिकारी के झगड़े से कहीं बड़ा बना दिया, एक सिस्टम का मुद्दा बना दिया। तो जब मामला इतना बढ़ गया, प्रोटेस्ट होने लगे, स्कूल बंद हो गया, सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, तो फिर ऊपर के अधिकारियों ने, मतलब सरकार ने, कुछ संज्ञान लिया? हाँ, लेना ही पड़ा। जब लोकल लेवल पर इतना विरोध हुआ और मीडिया ने भी उठाया मामले को, तो लखनऊ तक बात पहुंची। उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, श्री संदीप सिंह जी, उनका बयान आया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, निष्पक्ष जांच का आश्वासन। और जांच सौंपी किसको गई? जांच का जिम्मा एडी बेसिक शिक्षा को दिया गया। एडी बेसिक मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर? जी, असिस्टेंट डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर होते हैं। इस मामले में श्री श्याम किशोर तिवारी जी, जो एडी बेसिक है, उन्हें जांच अधिकारी बनाया गया। ओके। वो खुद सीतापुर गए और उन्होंने मामले से जुड़े सभी पक्षों से बात की होगी, बीएसए से, सस्पेंडेड हेडमास्टर से, शायद बाकी स्टाफ से, कुछ लोकल लोगों से भी, और सबूत वगैरह जुटाए। ये जांच बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अब तक कहानी के दो बिल्कुल अलग-अलग वर्जन चल रहे थे। एक तरफ वो मारपीट का वीडियो और बीएसए का पक्ष था, हाँ। दूसरी तरफ हेडमास्टर के सपोर्ट में पूरा गांव और ये करप्शन वाले आरोप। तो इस जांच का रिजल्ट क्या निकला? क्या इससे कुछ तस्वीर साफ हुई? हाँ, बिल्कुल। और जांच के नतीजे ने मामले में एक और बहुत बड़ा टर्न ला दिया। क्या हुआ? जो जानकारी मिली है सोर्सेज से, उसके मुताबिक एडी बेसिक श्री श्याम किशोर तिवारी जी की जांच में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह दोषी पाए गए। बीएसए दोषी पाए गए? जी,
जांच रिपोर्ट में शायद उनके खिलाफ जो आरोप थे, जैसे वो टीचर की फर्जी हाजिरी का दबाव बनाने वाली बात, हाँ। या हो सकता है कुछ और अनियमितताएं भी हो, वो जांच में सही पाई गईं। तो इसका मतलब एक्शन क्या हुआ बीएसए पर? इस जांच रिपोर्ट के आधार पर फिर शासन, मतलब राज्य सरकार के जो उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने एक्शन लिया। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया है। अरे बीएसए सस्पेंड हो गए जी। तो अब सिचुएशन ये है कि हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा तो पहले से सस्पेंड थे, जेल भी गए थे। हालांकि हो सकता है बाद में बेल मिल गई हो, वो डिटेल नहीं है। लेकिन अब जांच के बाद बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह भी सस्पेंड हो गए हैं। वाह, ये तो मतलब पूरा मामला ही पलट गया। जिस अधिकारी ने शिकायत की, जिसने हेडमास्टर पर एक्शन करवाया, जांच में वही दोषी निकला और सस्पेंड हो गया जी। ये तो पूरी तस्वीर को बदल देता है ना? बिल्कुल बदल देता है। ये इस बात को साफ करता है कि जो शुरुआती जानकारी होती है, खासकर जो किसी सनसनीखेज वीडियो या सिर्फ एक पक्ष के बयान पर आधारित हो, वो कितनी अधूरी या भ्रामक हो सकती है। देखिए, हेडमास्टर का वो मारपीट वाला काम, वो अपनी जगह गलत है, कानून के हिसाब से उसकी सजा तय होगी। सही बात। लेकिन जांच के नतीजे ये इशारा कर रहे हैं कि शायद उस एक्शन के पीछे एक गहरा कारण था, जो शायद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो गलत काम हो रहा था उससे जुड़ा हो सकता है। बीएसए का सस्पेंशन उन आरोपों को कहीं न कहीं वजन देता है जो हेडमास्टर के पक्ष से लगाए जा रहे थे। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखें, एक मारपीट की घटना हुई, उसके पीछे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फिर एक तरफा सा एक्शन दिखा, फिर कम्युनिटी का एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आया, फिर हाई लेवल जांच हुई, और आखिर में जिसने आरोप लगाया था वही अधिकारी सस्पेंड हो गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं लगती है, ये शायद सिस्टम के अंदर की किसी गहरी प्रॉब्लम की तरफ भी इशारा कर रही है। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आ रहे हैं। ये घटना कई बड़े सवाल खड़े करती है। पहला, क्या वाकई लोकल लेवल पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तरह का प्रेशर या कथित करप्शन आम बात है? क्या टीचर्स को ऐसे गलत दबाव झेलने पड़ते हैं? दूसरा, ये दिखाता है कि ये जो इंस्टेंट जस्टिस या सोशल मीडिया ट्रायल होता है, वो कितना खतरनाक हो सकता है। एक छोटी सी क्लिप देखी और किसी को विलन बना दिया, जबकि पूरी सच्चाई शायद कुछ और ही हो। सही। तीसरा, ये कम्युनिटी की ताकत को भी दिखाता है। सोचिए, अगर नदवा गांव के लोग और पेरेंट्स हेडमास्टर के सपोर्ट में न खड़े होते तो शायद ये जांच इतनी सीरियसली होती ही नहीं, या नतीजा कुछ और होता। और जांच की अहमियत भी सामने आती है। अगर सिर्फ एफआईआर और वीडियो पर ही फाइनल एक्शन हो जाता तो शायद बीएसए पर लगे आरोप कभी सामने ही नहीं आते, दब जाते। निश्चित रूप से एडी बेसिक ने जो जांच की और उसके बाद शासन ने जो बीएसए पर एक्शन लिया, ये दिखाता है कि अगर सही तरीके से जांच हो तो सच्चाई बाहर आ सकती है, चाहे वो कितनी भी असुविधाजनक क्यों न लगे किसी को। ये सिस्टम में एक तरह के चेक और बैलेंस की जरूरत को भी दिखाता है। तो आज हमने सीतापुर के इस चर्चित बेल्ट कांड की अलग अलग परतों को खोलने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे एक सीधी सी दिखने वाली मारपीट की घटना के पीछे कितने सारे तार जुड़े थे। कथित भ्रष्टाचार, दबाव, पर्सनल टसल और सिस्टम के मुद्दे। हेडमास्टर की गिरफ्तारी और सस्पेंशन के बाद कहानी रुकी नहीं, बल्कि कम्युनिटी का विरोध और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जांच ने मामले को एक बिल्कुल नई दिशा दी। और नतीजा ये हुआ कि बीएसए खुद सस्पेंड हो गए। हाँ, इस पूरे डिस्कशन से जो एक मेन बात निकल कर आती है वो शायद यही है कि किसी भी घटना को, खासकर जो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से फैलती है, उसे एकदम से फाइनल सच नहीं मान लेना चाहिए। वायरल क्लिप्स, शुरुआती रिपोर्ट्स, ये अक्सर अधूरी होती हैं या एक तरफा होती हैं। पूरी तस्वीर जानने के लिए थोड़ा धैर्य रखना, गहराई से जांच करना और सारे पक्षों को सुनना बहुत जरूरी है। इस मामले में जांच ने शुरुआती नैरेटिव को काफी हद तक बदल दिया। ये पूरी घटना हमें वाकई सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ तो ये सवाल है कि भाई टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज के बीच वो विश्वास और सम्मान का रिश्ता कैसे बना रहे ताकि ऐसे टकराव ही ना हो जी। दूसरी तरफ ये भी सोचने की बात है कि जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो क्या हमारी जांच का जो सिस्टम है वो इतना मजबूत और निष्पक्ष है कि वो वायरल नैरेटिव के प्रेशर से ऊपर उठकर सच तक पहुंच सके? बहुत अहम सवाल है ये। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये कि जो जमीनी स्तर पर लोग काम कर रहे हैं उनकी आवाज, जैसे निरदवा गांव के लोगों की आवाज थी, वो सिस्टम के कानों तक कितनी असरदार तरीके से पहुंच पाती है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आगे भी सोचने की जरूरत है।